ओम शांति। आज बाबा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा कहते हैं, जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया, बाप को पाया, सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। तो आज बाप दादा हम सर्व को कह रहे हैं कि बच्चे आप खुश नसीब आत्मा हो। और खुश नसीब आत्माएं किसे कहते हैं, उसकी निशानियां भी बाबा यहाँ आज हमें सुना रहे हैं। मनुष्य आत्मा जीवन में सदैव ही संपूर्णता चाहती है। देखा जाए तो हर चीज अपने आप को जब संपूर्ण कर लेती है तो वो स्थिर हो जाती है। आप देखना भी कि जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रकृति में, हर एक तत्व के, तो जब वो आपस में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में जब मिलते हैं तो वो एक संयोग बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो वो एक दूसरे को संपूर्ण कर रहे हैं। तो हर एक मनुष्य आत्मा भी, ये प्रकृति भी अपने आप को उस प्रकार से संपन्न और संपूर्ण बनाने का प्रयास निरंतर करती रहती है। और जहाँ संपूर्णता है वहीं स्थिरता रहती है। और इसी प्रकार से हम मनुष्य आत्मा भी, जैसे ही हम परम धाम से नीचे आते हैं, सतयुग से हमारी यात्रा फिर से परम धाम की ओर जाती है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं सतयुग से होकर त्रेता युग, तो शुरुआत में हम आत्माओं को किसी कमी का अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, 2500 वर्ष बीत जाते हैं, तो वहां से उस कमी का एहसास होने लगता है। गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, परमात्मा संबंधों का। और वहां से आत्माएं फिर से अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने का प्रयास करती है। और द्वापर से हम आत्माएं, हमें सच्चा ज्ञान न होने की वजह से, ज्ञान तो होता है लेकिन आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं, परमात्मा का सच्चा ज्ञान न होने की वजह से हम प्राकृतिक बातों से अपने आप को संपन्न और संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। अर्थात हमें जो जीवन में चाहिए वो तो 7 गुण चाहिए होते हैं: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। और इसके आधार से जो आत्मा इन 7 गुणों से संपन्न होती है, जैसे सतयुग में आत्मा सत्व प्रधान है, इसलिए सर्व प्रकार की प्राप्तियां हैं। तो यहाँ पर हम आत्माएं इन 7 गुणों से स्वयं को संपन्न बनाने का प्रयास करती है द्वापर से। और इन 7 गुणों को ही हम संसार में ढूंढती है, संबंधों में, साधनों में, सम्मान में। और सोचते हैं कि ये चीजें जीवन में आ जाएंगी तो मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन जाऊंगी। और देखिए तो जीवन का जो सफर है, वो जीवन की यात्रा है। इस यात्रा में हम इन्हीं बातों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन बातों के पीछे जाते हैं, हम अपनी वास्तविकता से, स्वयं से और दूर जाते हैं। जैसे
सूर्य का प्रकाश लेना हो, या कहते हैं ना कि जैसे प्राप्तियां छाव है आपकी, अगर छाव को पकड़ना हो तो सूर्य की तरफ जाना होगा। छाव के पीछे भागते जाएंगे तो छाव कभी हाथ में नहीं आती, छाया कभी हाथ में नहीं आती। ऐसे ही संगम युग पर जब बाबा के पास पहुंचे, ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तो बाबा ने कहा कि आप बाबा से सर्व संबंध जोड़ें, सर्व प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव बाबा से ही आपको होगा। तो जैसे सूर्य की तरफ चलने से छाया ऑटोमेटिक पीछे आनी आरंभ हो जाती है, इसी प्रकार से जैसे हम बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, अपना सब कुछ बाबा को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन में सर्व प्राप्तियों का, शक्तियों का, गुणों का अनुभव आना आरंभ हो जाता है। और ऐसी आत्मा फिर वह संपन्नता का, संपूर्णता का अनुभव यहाँ करती। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप ये बन गए हो, बाबा के बच्चे बन गए हो, जिसका साथ ही स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं और उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। बाबा कहते कि माया आती ही है अगर कोई ना कोई कमी जीवन में अनुभव कर रहे हो, चाहे सुख हो, चाहे सम्मान हो, चाहे स्नेह हो, चाहे शक्ति, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी अगर होगी तो वो कमी हमें संसार की ओर लेकर जाएगी, अर्थात माया की तरफ। माया है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब कुछ, इसको ही तो हम माया कहते हैं। माया कोई व्यक्ति नहीं है, माया कोई ऐसा मतलब ऐसा स्वरूप नहीं है। इन विकारों को ही बाबा माया कहते हैं। तो अप्राप्तियां हमें संसार की ओर लेकर जाती है। कोई भी अगर हम अप्राप्ति अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, तो बाबा कहते हैं कि जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहां सर्व प्राप्ति है। तो इसलिए बाबा से उन सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, सर्व संबंध का अनुभव करें। अगर एक संबंध की भी कमी अगर जीवन में रही तो वो संबंध आत्मा फिर बाहर ढूंढना आरंभ करती है, और बाहर के संबंध में तो है ही माया, अर्थात उस संबंधों में वह सुख प्राप्त नहीं होगा जो आत्मा को चाहिए। अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख जरूर प्राप्त होगा, लेकिन उस सुख के बाद में दुख की ही प्राप्ति होती। तो बाबा हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो, क्योंकि जो अनुभवी आत्माएं होती हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। जिनको सर्व गुणों का अनुभव हो बाबा से, जिनको सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो बाबा से, तो फिर वो संसार की तरफ नहीं जाएगी। उसका मन बाहर से, संसार से निकल गया और एक बाबा की तरफ आ गया। तो ऐसी आत्माओं को बाबा भी कहते हैं कि ऐसे बच्चों को, माया को जो विदाई देते हैं, उन्हें बाप द्वारा हर कदम में बधाई मिलती। तो बाबा कहते सदा इस स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया, बाप को पाया, सब कुछ पाया। ऐसी खुश नसीब आत्मा। संसार तो खुश नसीब आत्मा की परिभाषा यही करते हैं कि जिनके पास बहुत धन है, साधन है, या फिर तन की शक्ति है, जिनका मन भी शक्तिशाली है, अर्थात मन से वो कोई बात कर सकते हैं। धन होगा, साधन होगी, संपत्ति होगी,
या कोई अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ होगा, वो अपने आप को खुशनसीब कहता है। लेकिन सच्ची परिभाषा, सच्ची व्याख्या है खुशनसीब आत्मा की कि जो सोचा नहीं था वह पा लिया, बाप को पाया, सब कुछ पाया। जिसने भगवान को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, फिर कोई बात की कमी नहीं है। इसलिए सदैव जीवन में, इस ईश्वरीय जीवन में यह अनुभव कर लेना है, अब सदैव इसी श्रुति में रहना है कि पाना था सो मैंने सब कुछ पा लिया। थोड़ा भी अगर कहीं दुख की अनुभूति हो रही होगी, कहीं निराशा, कहीं हताशा जीवन में अनुभव हो रहा, तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं इस बात को मैं आत्मा भूल गई हूं कि पाना था सो मैंने पा लिया है। बाप को पाया, सब कुछ पाया। अब पाने जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा को दुख, चिंता या भय तभी होता है कि जब वो भूल जाता है कि मैं संपन्न और संपूर्ण हूं। वह संसार से कुछ पाने की कामना कर रहा है, तभी उसे, और वो प्राप्ति जो पाना चाहते हैं अगर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं दुख होता है। तो बाबा हम खुशनसीब आत्माओं को कह रहे हैं कि सदैव इसी स्वमान में रहो कि मैं खुश नसीब आत्मा हूं, बाप दादा मेरे साथ है। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, अगर कोई साधारण व्यक्ति है और वो अपने साथ या फिर उसका संबंध किसी लौकिक के बड़े साहूकार या बहुत बड़े बिजनेसमैन या बड़े कोई राजनेता के साथ में संबंध जुड़ता है, तो ऑटोमेटिक उसके भाव बदल जाते हैं, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति सब बदल जाती है और उनका व्यवहार भी प्रभावित होता है। अर्थात कोई इस संसार का शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वो शारीरिक रूप में, चाहे कोई मान सम्मान के रूप में हो, चाहे धन साधन संपत्ति के रूप में शक्तिशाली हो, या कोई सत्ता का शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो किसी के साथ जुड़ जाता है तो उस आत्मा को इतना नशा रहता है और एक प्रकार की निडरता भी आ जाती है, मतलब निडर बन जाता है, नशा रहता है और बहुत निश्चय से बात भी करता है। तो संसार का एक व्यक्ति, संसार का कोई शक्तिशाली व्यक्ति अगर किसी को इस प्रकार की अनुभूति करा सकता है, तो सोचें कि हमारे साथ कौन है। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, सारे संसार को देने वाला दाता, वह हमारे साथ है। सर्व संबंधों का सागर, सर्व गुणों का सागर, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो जब इस नशे में रहेंगे, सदैव अनुभव करेंगे कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है, तो फिर माया ऐसी आत्माओं के पास में आने की कोशिश भी नहीं करती, दूर से ही देखती। जो परमात्मा प्रेम के नशे में, परमात्मा प्रेम में जो खोया रहता है, उसको माया या फिर के संसार का कोई प्रेम आकर्षित नहीं कर सकता। जो सदैव बाबा से ही सर्व सुख का अनुभव कर रहा है, उसे संसार का कोई सुख अनुभव करने की उसकी इच्छा नहीं होती या उसको कोई आकर्षण नहीं होता। तो ऐसी आत्माएं सदैव संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में रहती है और यही संपन्न और संपूर्णता ही मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य होता है। अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
ऐसी हम आत्मा यहाँ संपूर्ण सतो प्रधान बन जाती और यही आत्माएं फिर संपूर्ण स्थिरता का जीवन में अनुभव करती। कोई भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आती, सदैव स्थिर रहती है और सदैव दाता स्वरूप में रहती है, सदैव रूहानी खुशी में रहती। और ऐसी आत्मा जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, ऐसी आत्मा स्वयं के जीवन के साथ साथ अन्य आत्माओं के जीवन को भी प्रकाशित करती है, भरपूर करती है। और ऐसे संपन्न और संपूर्ण आत्मा के संपर्क में आते ही वह आत्माएं भी परमात्मा गुणों और शक्तियों का अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में रहना है, और जो ऐसी अनुभूतियों में रहता है उसे माया विदाई दे देती है। माया भी नमस्कार करती है, बाबा कहते हैं। और जिसको माया नमस्कार करती है, ऐसी आत्माओं को बाबा बधाई देते हैं, क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम आत्माओं का लक्ष्य ही है कि माया को विदाई देकर बाप दादा से बधाई को प्राप्त करना। और अभी वो समय ही है, माया विदाई ले ही रही है। और इसीलिए देखे कि संसार में जैसे जैसे ब्राह्मणों की तरफ से माया विदाई लेती जा रही है, यह माया फिर संसार को अपनी ओर खींच रही है। तो संसार एक तरफ अति में जा रहा है और ब्राह्मण आत्मा संसार के सर्व आकर्षण से, सर्व प्रभाव से मुक्त होती जा रही है और एक बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही। तो ऐसे सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बाप दादा से बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति।